नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे रीट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हर बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा, निम्न में से छात्रों के लिए उपयुक्त दृश्य सर्व सामग्री है। यानी कि दृश्य और सर्व सामग्री कौन सी होती है जिन्हें हम क्या कि देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इनमें से कौन सी रहेगी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, मानचित्र, ग्लोब, ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, मोबाइल वीडियो गेम्स। तो इसमें से कौन सी रहेगी जिन्हें क्या कि हम देख और सुन सकते हैं। तो ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर। कंप्यूटर से क्या कि अगर हम कोई भी चीज़ें देखें तो क्या कि हम उनको सुन भी सकते हैं। जैसे कि ब्लैक बोर्ड है तो क्या कि अध्यापक पढ़ाएगा तो लिखी हुई चीज़ें भी हम देखेंगे और जो अध्यापक बोल रहा है तो उनको क्या कि हम सुन भी सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है। यहाँ पे क्या पूछा गया कि ग्राफ है वो क्या है कि सर्व सामग्री है या दृश्य सामग्री है या सर्व दृश्य सामग्री है। तो उस ग्राफ क्या कि प्रयुक्त में से सभी, पहला ऑप्शन क्या है कि सभी है। ग्राफ क्या है कि केवल सर्व सामग्री है, केवल दृश्य सामग्री है, दृश्य और सर्व सामग्री है। तो ग्राफ क्या है, ग्राफ को तो क्या है कि ऐसे हमारा कोई ग्राफ है उसको क्या है कि सिर्फ हम ओनली देख सकते हैं, तो इसलिए क्या है कि ग्राफ है दृश्य सामग्री है। तो इसलिए क्या है कि मैं इन्हीं क्वेश्चन से आपको रूबरू करा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। क्योंकि जो प्रथम बार परीक्षा दे रहे हैं तो उनको क्या बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए किन यंत्रों की मदद नहीं लेनी चाहिए। यानी कि उच्चारण संबंधित समस्या है उसको ठीक करने के लिए किन यंत्रों की मदद नहीं लेनी चाहिए। लिंगवा फोन की, उपयुक्त में से सभी की, समाचार पत्रों की, टेप रिकॉर्डर की। यहाँ पे क्या पूछा गया कि उच्चारण संबंधी यानी कि बोलने संबंधित है। तो अधिकतर क्या है कि समाचार पत्रों की, तो समाचार पत्रों की हमें क्या है कि मदद नहीं लेनी चाहिए। समाचार पत्रों की मदद बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब बेसिक्स के लिए रुचि के अनुरूप हो, छात्रों के मनोरंजन में सहायक हो, कक्षा में किसी उद्देश्य तक पहुंचने में असफल हो, वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। तो कक्षा में मान कोई भी सामग्री है वो तभी शैक्षिक कही जाती है जो कि सीखने और सिखाने के लिए क्या हो, उपयोगी हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए कि वह केवल शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम तथा उपयुक्त हो, केवल प्रकरण से संबंधित हो, केवल कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, उपयुक्त में से सभी। और ये शिक्षण के लिए क्या कि हमें ऐसी सामग्री की वालों की चॉइस करनी चाहिए जो कि जिसमें क्या हो कि शिक्षण से संबंधित जो भी बिंदु हो वो क्या कि सरल और सुगम और उपयुक्त हो। उसमें क्या कि वो प्रकरण से संबंधित हो, जो भी मतलब प्रकरण दिया गया है तो वो क्या कि उस प्रकरण से संबंधित होने चाहिए। और केवल कक्षा की अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो, यानी कि अन्य किसी के लिए कोई सहायक ना हो बल्कि कक्षा के लिए क्या हो, अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहायक हो। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 1 नंबर। समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है। समाचार पत्र दृश्य, सर्वे दृश्य, इनमें से कोई नहीं। तो समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है, तो समाचार दृश्य सामग्री है क्योंकि समाचार पत्र को क्या कि हम देखकर ही पढ़ सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। विभिन्न दृश्य सर्वे सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान है एडगर डेल, किलपैट्रिक, जॉन डेवी मॉरिसन। कौन है, एडगर डेल। सहायक सामग्री का जनक माना जाता है जॉनसन, मॉन्टेंसरी, पियाजे, फ्रोवेल। तो सहायक सामग्री के जनक कौन है, फ्रोवेल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस सामग्री के द्वारा सुनकर देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह कहलाते हैं। यानी कि जिन्हें हम क्या सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो कौन सी सामग्री कहलाएगी, सर्व सामग्री, दृश्य सामग्री या सर्व दृश्य सामग्री या इनमें से कोई नहीं। तो जिन्हें क्या कि सुन सकते हैं तो वो कौन सी होगी, सर्वे, और देख सकते हैं तो वो कौन सी होगी, दृश्य। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 3 नंबर, यानी कि सर्व दृश्य सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री टॉपिक आज मैंने सिर्फ ओनली 11 मिनट में एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाया। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो
आप प्लीज़ उस क्लास को ज़रूर देख लेना। अगर आप एक बार भी पढ़ोगे तो क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी सिर्फ ओनली मैंने वो ही करवाई है, अन्य कोई मैंने अनावश्यक चीज़ें नहीं करवाई है। इसलिए जितना हो सकेगा कि आप उस क्लास को ज़रूर देखना। और जो भी नोट्स हैं मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। अगर आप उन नोट्स को 1 या 2 बार पढ़ोगे तो भी क्या कि आपके 4-5 नंबर क्या कि पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से प्रत्येक बार रेट में क्या कि एक मान लो 3-4 क्वेश्चन क्या कि अवश्य पूछे जाते हैं। रेडियो प्रोजेक्टर वीडियो टेलीविज़न आदि हैं सॉफ्टवेयर उपकरण, हार्डवेयर उपकरण, घरेलू उपकरण, इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो प्रोजेक्टर वीडियो टेलीविज़न क्या है, हार्डवेयर उपकरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कक्षा में शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों निर्माण के लिए, शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, शिक्षण में आवश्यक होने के नाते। तो कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है किस लिए, विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों के निर्माण के लिए। तो 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से संकल्पना मानचित्र का अन्य नाम कौन सा है, मानस मानचित्र, दृश्य चित्र, शब्द मानचित्र, ज्ञान चित्र। तो संकल्पना मानचित्र का अन्य नाम है मानस मानचित्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक और अभिनय उदाहरण है दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री का, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का, अप्रक्षेपित सहायक सामग्री का। तो यहाँ पे किसका है, ये है दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री का उदाहरण, क्योंकि नाटक को हम देख भी सकते हैं और अभिनय जो करते हैं, अभिनयकर्ता जो भी चीज़ें बोलते हैं तो हम उनको क्या कि सुन भी सकते हैं। तो इसलिए नाटक और अभिनय क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है जिनसे क्या कि हम सुन सकते हैं, लिंगवाफोन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चुंबकीय पट, दूरदर्शन। दूरदर्शन क्या है, यानी कि टेलीविज़न। तो ये तो क्या है, सर्वे और दृश्य सामग्री होगी। ओवरहेड प्रोजेक्टर ये क्या है कि दृश्य सामग्री होगी, और लिंगवाफोन क्या है कि सर्वे सामग्री है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, लिंगवाफोन। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक सामग्री है, सर्वे शिक्षण सहायक सामग्री, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, सर्वे दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, स्पर्श शिक्षण सहायक सामग्री। तो सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है वो कौन सी है, दृश्य और सर्वे सहायक सामग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है, यांत्रिक सर्वे सामग्री, यांत्रिक दृश्य सर्वे सामग्री, यांत्रिक दृश्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो चित्र विस्तारक यंत्र ये क्या है, दृश्य सामग्री। ये क्वेश्चन क्या कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसलिए क्या कि मैंने आपको एक शिक्षण सहायक सामग्री को क्या कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाया है। आप उस क्लास को देखोगे तो आपके 4 या 5 क्वेश्चन अवश्य कम सही होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लालेन बोर्ड का प्रयोग होता है लेखन कार्यों में, श्रवण हेतु, चित्र प्रदर्शन हेतु, फिल्म पट्टिका प्रदर्शन हेतु। किसके लिए होता है, चित्र प्रदर्शन हेतु, क्योंकि प्लालेन बोर्ड है वो क्या है, दृश्य सामग्री है। क्या है, दृश्य सामग्री है। ये देखो 2021 में क्या कि 2 क्वेश्चन तो ओनली हिंदी से पूछ लिए गए थे अधिगम सामग्री से संबंधित है, और संस्कृत में भी पूछे जाते हैं, मैथ में भी, ईवीएस में भी क्या कि शिक्षण सहायक सामग्री से क्या कि क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडियो अधिगम सामग्री है, ये क्या कि 2021 का पेपर है। ये क्या कि रेडियो क्या है, रेडियो एक सर्वे सामग्री। ये देखो एक क्वेश्चन आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण, ये क्वेश्चन देखो कि भाषा शिक्षण में उपयोगी सर्वे दृश्य साधन है। भाषा शिक्षण में उपयोगी, यहाँ पे ये बात आप भले ही मत देखो, यहाँ पे क्या है कि दृश्य सर्वे साधन पूछा गया। तो दृश्य सर्वे साधन कौन सा है, रेडियो तो क्या है एक सर्वे साधन है, श्यामपट्ट क्या है कि दृश्य है, पोस्टर क्या है दृश्य है, लेकिन अभिनय क्या है, अभिनय और नाटक ये क्या है, दृश्य और श्रव्य साधन है। क्योंकि अभिनय करेगा उसको क्या कि हम देख सकते हैं अभिनय करता, और जो अभिनय करता कुछ बोलेंगे या कुछ कला दिखाएंगे तो वो क्या है कि हम सुन सकते हैं। पहाड़ों पर जमीन खिसककर पत्थर आदि का लुढ़कना कहलाता है भूसंकलन, हिम संकलन, दोनों कोई नहीं। तो पहाड़ों पर जमीन खिसककर पत्थर आदि का लुढ़कना क्या कहलाता है, भूसंकलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतारोही कीलों वाले जूते का प्रयोग करते हैं बर्फ पर फिसलने के लिए,
बर्फ़ पर गड्ढा करने के लिए, रास्तों पर चिन्ह बनाने के लिए, बर्फ़ पर फिसलने से बचने के लिए। तो यानी कि नुकीले वे होते हैं, नुकीले कीलों वाले जूते पहनते हैं, जिससे क्या है कि वो जब बर्फ़ पर चढ़ाई करते हैं तो उनमें क्या है कि फिसलने से बचने के लिए। यानी कि अगर हम सीधी चप्पल जूतों का प्रयोग करेंगे तो वो क्या है कि हमारी फिसल जाती है बर्फ़ पे, लेकिन वो क्या है कि नुकीले कीलों वाले जूते होते हैं ना, वो फिसलते नहीं हैं। तो इसलिए क्या है कि बर्फ़ पर फिसलने से बचने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वता और हुई काला चश्मा उपयोग करते हैं क्यों? बर्फ़ से बचने के लिए, धुएं से बचने के लिए, सूर्य की हानिकारक किरणों से बचने के लिए, सभी। तो पर्वतारोही काले चश्मा का उपयोग करते हैं सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती हैं उनसे बचने के लिए। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम कदम रखने वाली प्रथम महिला। प्रेमलता अग्रवाल, संतोष यादव, वच्छेंद्रीपाल, अंशु जमसेपा। तो माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला पूछे आपसे तो वो कौन सी होगी? वच्छेंद्रीपाल। और दिव्यांग महिला पूछे तो कौन सी होगी? अरुणिमा सिन्हा। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उपयुक्त में से सभी। तो खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तल सुम में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, सृजन करने की अवस्था। तो निम्न में से कौन सी है वो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो वो क्या है कि दल समूह में रहने की अवस्था। ये क्या है? बाल्य अवस्था की विशेषता है। और अनुकरण करना, सृजन करना, प्रश्न करने की अवस्था, ये सब क्या है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? ये क्वेश्चन क्या है कि आरटेट लेवल फर्स्ट 19 जनवरी 2011 को आए हुए क्वेश्चन है। द्रव्यमान में, द्रव्यमान एवं संख्या में, संख्या में, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र सभी में। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक है कि भौतिक वस्तुओं में आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लग जाते हैं, द्रव्यमान में भी, संख्या में भी और क्षेत्र में भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित तथा स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपनी हम उम्र के बालकों के साथ रहकर सीखना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? यानी कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? वो है पुरुषोचित तथा स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर